ये सपने जब लेंगे उतारियां। पापा, आपने कहा था ना हम दोनों बाप बेटे साथ में बैठ के दारू पी सकते हैं। पर पापा, मम्मी भी तो गलत नहीं है ना। तेरी मम्मी को लगता है कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो ये नहीं समझती कि ये पत्थर हुआ कैसे। सिमरन मेरी पहली औलाद थी और मैंने 5 मिनटों में दावत दी थी जब वो पैदा हुई और उसी दिन ऐलान कर दिया था कि मेरी बेटी बैडमिंटन में इंडिया के लिए गोल्ड लाएगी। बहुत सपने थे मेरे, सब तोड़ गए। पापा, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर क्या आप दीदी को माफ नहीं कर सकते? मैंने पहले भी कहा था कि ये माफिया सॉरिया ये सब बेकार की बातें हैं। फतेह, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू सिमरन की तरह शर्म से मेरा सर नहीं झुकने देगा। और तू इंडिया के साथ साथ अपने परिवार और अपने एरिया का नाम भी रोशन करेगा। वादा कर फतेह, तू मेरा सर कभी नहीं झुकाएगा। उसका सपना कनाडा जाने का सपना, और उसे ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे कनाडा ले जा सके। दैट्स इट। भूल जाओ जैस्मिन को। भूल? ये ले मुझे मैचिंग चूड़ी। क्या ये? क्यों पहने तूने उसके कपड़े? समझ में नहीं आता तुम्हें? मम्मी शांत, इसे मैंने ही दिया है। और मेरी जस्सू को देखो, कितनी प्यारी लग रही है। ये खुश है ना, मैं उसी में खुश हूँ। पुत्र, ये उसके रोके के कपड़े हैं, उसके लिए सिलेक्ट किए थे मैंने। उतार दे पुत्र। ओ यार मम्मी, मुझे पसंद आया तो मैंने पहन लिया, और वैसे भी तेजो की परमिशन लेके ही पहना है। ओ ये तो कमली है, तुझे जो पसंद आएगा ना उठा के तेरे हाथ में रख देगी। और तुझे अकल नहीं है? तुझे तो समझना चाहिए ना। मैं दूसरा लहंगा पहन तो रही हूँ, उसे अच्छी लग रही। हाँ प्रीतो बोल। ओए सुन मम्मी जाने दो उसे, मैं ना ये पहनने वाली भी नहीं थी। क्या? हाँ, मुझे पता था कि जो कपड़े मैंने सेलेक्ट करने हैं जस्सू ने वही पहनने हैं, तो इस बार मैंने भी चालाकी दिखाई और कहा कि मुझे वो पिंक वाला पसंद है, जबकि मुझे ये पसंद है। यार पता है मैं कितनी सोहनी लग रही हूँ। तेजो के रोके के लिए ना सही, मुझे देखने तो आजा। जैस्मिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? केड़ी प्रॉब्लम? पता है वो मेरी ताया जी की बेटी है ना, नीतू। आहो। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। यार पर नीतू दीदी का तो ब्याह होने वाला था किसी कनाडा वाले के साथ। हाँ, रोका तो हुआ था। क्यों? हाय, कितनी सोहनी लग रही है, एकदम परी जैसी। रब करे मेरी धी को दुनिया की हर खुशी मिले, तेरा हर सपना पूरा हो। मतलब तू ये कह रही है कि पहले उसने अपने बिजनेस पे ताया जी से सारे पैसे लगवा लिए और फिर वही पैसे लेके कनाडा भाग गया? कनाडा? स्वा कनाडा? झूठ बोला था उसने। उसका प्यो भी कभी कनाडा नहीं गया होगा। पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दिया उसने। हाय यार प्रीतु, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। नाम क्या बताया तूने उस कमीने का? जाती दीदी, पापा आपको बुला रहे हैं। आहो आ रही हूँ। ओए सॉरी यार प्रीतु, वो ब्याह वाला घर है ना, मैं ना एक काम करती हूँ, तुझे आराम से रोके के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? माता, ये तो वही हार है ना जो कपूरे वाली नीतू को चढ़ाया था। आहो, इको ही थाल घुमा के करोड़पति बन जाना है हमने। वो तो तकदीर अच्छी है हमारी, वरना मुझे तो लगा था इस संधुओं की लड़की भी गई हमारे हाथ से। मतलब? वो देखा नहीं था
उस दिन उस लड़के ने उसके घर जाने से रोका था। कौन? वो फतेह? ओ माता, तेनू पता नहीं है, वो बराती बन गया अपना अब। लेकिन फतेहवीर, अब भूलना पड़ेगा जैस्मिन को, अपनी फैमिली के सपनों के लिए, पापा के सपनों के लिए। और तेरा सपना? मेरा सपना सपना ही रह जाएगा यार अब। शायद इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल नहीं। समझते क्या पापा अपने आप को? उनके बच्चों की अपनी कोई लाइफ नहीं है। मैं बात करती हूँ उनसे। मत करो वीर जी ऐसे, खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं जानती हूँ आप जैस्मिन को कितना प्यार करते हो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। जस को बोलता हूँ, हम नहीं आ रहे थे, रुके थे। मैं जाऊंगा बुजुर्ग। मैंने जस को अपनी ज़बान दी थी। वाओ, कितनी सोहनी लग रही है तू। काश तेजो, मुझे भी मेरा इम्पोर्टेड लवर मिल गया होता। हम दोनों का रोकाज इकट्ठे हो रहा होता। मैं आपकी बहन को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर तू और मैं कनेडे। तेरे सर से उतरा नहीं ना अभी तक उसका भूत। और वैसे भी वो कनाडा का नहीं। तुझे कैसे पता? और ये जो सब गिफ्ट्स मैं दे रहा था ना, ताकि मैं जैस्मिन को अपने दिल की बात बता सकूं, उसके लिए माहौल तैयार कर रहा था। अब मतलब अगर वो कनाडा का होता तो तुझसे बात करता, तुझसे मिलने आता। ऐसे छुप छुप के गिफ्ट्स थोड़ा ना भेजता। और छड़ना तेजो, जिसे जानते ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात करना। आपको पता था ना कि तेजो का ब्याह है? मेरी बात सुन यार। क्या जरूरत थी नया ट्रक खरीदने की? मैं समझाता हूँ ना तेरे को सारी बात। हम उससे सलाह करना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो मुझे माफ कर दे मेरे भरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू लुधियाने गया हुआ था और पीछे से मेरे को ये ऑफर मिल गया। मुझे था कि अभी तेजो पुत्र के ब्याह में 6 से 8 महीने हैं हमारे पास। सोचा ट्रक खरीद लेता हूँ और जब प्रॉफिट आएगा ना, उस अपने तेजो पुत्र का ब्याह और भी धूमधाम से करेंगे हम। वो पैसे मैंने अपने तेजो के ब्याह के लिए जोड़ के रखे हुए थे, अब कैसे होगी शादी? वीर जी, हो जी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं एक जरूरी बात कर रहा था वीर जी से। लो जी, ना बेटी की सगाई से ज्यादा जरूरी क्या बात हो सकती है भला, बताओ आप मुझे। ओ जी छेती करो, कितने मेहमान आ गए और कल्ले कल्ले कितनों को संभालूंगी मैं। चलो वीर जी। ये देखो जी, जस की माँ के लिए बनाया, ये कितना सुंदर है ना। और ये झुमके, ये भी बड़े प्यारे हैं। ये चेन पहना देंगे, ठीक बनी है ना? तूने और बेबे ने चेक कर लिए तो ठीक ही होनी है। और जस और उसकी माँ को ना बड़ा ही पसंद आना है। ये ओ जी, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तेजो की शादी की फिक्र कर रहे हो? ओ जी फिक्र ही ना करो, सब कुछ ना A1 हो जाना है। चाची। ओ हाँ आ रही हूँ। छेती जाके तैयार हो जाओ, कब से खड़े हो? आते होंगे वो लोग। अब सत्ती को कैसे बताऊं कि हमारे पास
तेजो के ब्याह के लिए पैसे ही नहीं है। जी अंदर आओ। आई एम सॉरी जी, मैं अभी नहीं आ सकता। कहा मैंने सोचा था कि इस घर में एक दिन बारात लेकर आऊंगा और जैस्मिन तेरी डोली लेकर जाऊंगा। अब पता नहीं मैं बारात लेकर आ भी पाऊंगा कि नहीं। चलना डांस करने बड़ा मजा आ रहा है यार। चल 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 जस्सू, पागल है क्या? इत्थे रुक मेरे साथ। ओए होए नर्वस हो रही है कुड़ी। मीट माय फ्रेंड्स जी फ्रॉम पंजाब, फतेह, अमरीक, भूजो और माही। पड़ोसी हैं जी आपके, साथ वाले पिंड में ही रहते हैं। जैसे ही से पता चला जी कि हमारी शादी में कोई नहीं आ सकता, उसने बोला जस्ट ब्रदर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं और मेरे दोस्त बन के आएंगे तेरी बारात। आ गया जी मेरा भरा, जुबान दा बड़ा पक्का है जी मेरा यार। मैंने मना भी किया था इसे, फिर क्यों आया है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी आने के लिए। ना जी ना, बड़ों के हाथ तो छोटों की पीठ पर अच्छे लगते हैं। जिंदा रह पुत्र, जवानियां मान। चलो आओ जी, आओ जैसे। किस्मत का खेल देखो। जिस दिन फतेह ने जैस्मिन को भुला देने का फैसला किया था, उसी दिन किस्मत ने पहली बार उसे उसके घर तक पहुंचा दिया था।